नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक की पाठ संख्या 2 उसको शुरू कर रहे हैं। पाठ 2 में कहानी का नाम है सच्चे हिरन। इस कहानी के लेखक हैं, माफ करना, कहानी के लेखक तो इसमें नहीं दिए हुए हैं। आइए हम आपको पढ़ाते हैं इस कहानी को। पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। किसी जंगल में एक तालाब था। उस जंगल के पशु उसी तालाब में पानी पीने आया करते थे। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के निकट आया। उसने तालाब में हाथ मुंह धोकर पानी पिया। शिकारी बहुत थका हुआ और कई दिनों का भूखा था। उसने सोचा जंगल के पशु इस तालाब पर पानी पीने अवश्य आएंगे। यहाँ मुझे सरलता से शिकार मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह तालाब के निकट स्थित एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने शिकार को बाण चढ़ाते देख लिया। वह चीख उठी, भाई शिकारी, मैं जानती हूँ कि अब मैं भागकर तुम्हारे बाण से बच नहीं सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे मेरा रास्ता देखते होंगे। तुम मुझे एक बार उनसे मिल आने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उन्हें अपनी सहेली हिरनी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी हंसा। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि यह हिरनी प्राण देने फिर उसके पास लौटेगी। उसने सोचा, जब यह इस प्रकार कहती है तो इसे छोड़ देना चाहिए। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे दूसरा शिकार मिल जाएगा। उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां बड़े सींगों वाले एक सुंदर हिरन पानी पीने आया। शिकारी ने जब उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरन ने देख लिया। वह बोला, भाई शिकारी, अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए मुझे देर हो गई है। वे सब घबरा रहे होंगे। मैं उनके पास जाकर उनसे मिल लूं और उन्हें समझा दूं, तब मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। इस समय दया करके मुझे चले जाने दो। शिकारी झल्ला उठा। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने हिरन को अपनी यह सोचकर चले जाने दिया कि मेरे भाग्य में भूखा ही रहना होगा तो आज और भूखा रह लूंगा। हिरनी अपने बच्चों के पास गई। उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया। फिर अपनी सहेली हिरनी को सारी बातें बताकर उसे अपने बच्चे सौंपने चाहे। इतने में वहां हिरन भी आ गया। उसने भी बच्चों को प्यार किया। बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं थे। अंत में उनका हठ मानकर हिरन और हिरनी ने उन्हें भी साथ ले लिया। तालाब के पास आकर हिरन ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, अब हम लोग आ गए हैं। तुम अब हमें अपने बाणों से मारकर हमारे मांस से अपनी क्षुधा तृप्त कर लो। हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पेड़ से नीचे उतर आया। वह सोचने लगा, ये हिरन पशु होकर भी अपने बात के कितने सच्चे हैं। ये प्राणों का मोह छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। मनुष्य होकर भी मैं कितना नीच और पापी हूँ कि पेट भरने के लिए निरपराध पशुओं की हत्या करता हूँ। अब मैं किसी पशु को नहीं मारूंगा। शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। उसी समय स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को
लाने वाले देवदूत ने कहा, हे शिकारी, ये हिरण सत्य की रक्षा करने के कारण निष्पाप हो गए हैं। ये अब स्वर्ग हो जाएंगे। तुमने इन जीवों पर दया की है, इसलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो। हिरण, हिरनी और उनके दोनों बच्चे का रूप देवताओं के समान हो गया। वह शिकारी भी देवता बन गया। सत्य और दया के प्रभाव से विमान में बैठकर वे सब स्वर्ग चले गए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी बेवजह मारना नहीं चाहिए। प्राणी, पशु हो या कोई भी, उन पर दया और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। आइए हम आपको प्रश्न उत्तर के बारे में बताते हैं। पहला प्रश्न है, शिकारी तालाब के निकट के पेड़ पर क्यों चढ़ गया था? शिकारी तालाब के निकट के पेड़ पर शिकार करने के लिए चढ़ गया था। शिकारी द्वारा बाण चढ़ाते देखकर हिरनी ने उससे क्या प्रार्थना की? शिकारी द्वारा बाण चढ़ाते देखकर हिरनी ने उससे प्रार्थना की कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं, उनसे मैं मिल करके आता हूँ और तब तुम मुझे मार सकते हो। मुझे एक बार अपने बच्चों से मिल लेने दो। हिरण ने शिकारी से क्या प्रार्थना की? हिरण ने शिकारी से यही प्रार्थना की कि मैं काफ़ी देर से बाहर हूँ, मेरे बच्चे, मेरी हिरनी मेरा इंतजार कर रही होगी। एक बार मैं उन सब से मिल करके उनसे प्यार करके आ जाता हूँ, फिर तुम मुझे मार देना। हिरण ने सपरिवार लौटकर शिकारी से क्या कहा? हिरण ने सपरिवार लौटकर शिकारी से कहा कि अब मैं आ गया हूँ, अब तुम मुझे मारकर अपनी क्षुधा को तृप्त कर लो। अंत में शिकारी ने क्या सोचा? अंत में शिकारी ने सोचा कि जब ये जानवर होकर के अपने सच बातों पर अडिग होकर के एक साथ मरने को तैयार हैं, ये अपने सच को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, तो हम शिकारी मनुष्य होकर इतने बड़े पाप कैसे कर सकते हैं? और उसने क्या किया? अपना धनुष फेंक दिया और उस जानवर का शिकार नहीं किया। देवदूत सभी को स्वर्ग क्यों ले गया? देवदूत सभी को स्वर्ग इसलिए ले गया क्योंकि सत्य और रक्षा करने के कारण ये हिरण निष्पाप हो गए थे और जीवों पर दया करने के कारण वह शिकारी भी एक सच्चा मानव बन चुका था। वह शिकारी भी देवता का रूप धारण किया और फिर वो सबके सब स्वर्ग चले गए। धन्यवाद।